क्या एक श्राप किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या क्रोध के पीछे भी लोक कल्याण छुपा हो सकता है? भारतीय पुराणों में एक ऐसा नाम है जिससे देवता, दानव और स्वयं त्रिदेव भी सावधानी से पेश आते थे। महर्षि दुर्वासा। उन्हें अक्सर एक क्रोधी ऋषि के रूप में चरित्र किया गया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उनके हर क्रोध के पीछे सृष्टि का एक बड़ा विधान छिपा था? दुर्वासा ऋषि का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि और असती अनुसैया के पुत्र थे। त्रिदेवों ने माता अनुसैया के सतीत्व की परीक्षा ली। प्रसन्न होकर तीनों ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दैतर्य और शिव के क्रोध से अंश से दुर्वासा। दुर्वासा का क्रोध स्वयं महादेव का रौद्र रूप है, जो अधर्म के विनाश के लिए आवश्यक है। एक बार महर्षि दुर्वासा पाताल लोक से घूमकर आ रहे थे। उन्हें रास्ते में भगवान विष्णु की एक दिव्य माला मिली जो कभी नहीं मुरझाती थी। दुर्वासा जी ने वह माला अत्यंत भक्ति के साथ अपने गले में डाल ली। संयोगवश उसी समय देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर सवार होकर वहां से गुजर रहे थे। दुर्वासा ऋषि ने प्रेमवश वह दिव्य माला इंद्र को आशीर्वाद के रूप में भेंट कर दी, लेकिन उस समय इंद्र ऐश्वर्य और सत्ता के मद में चूर थे। उन्होंने माला का सम्मान करने के बजाय उसे अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दी। हाथी ने अपने सूंड से उस माला को नीचे गिराया और पैरों तले कुचल दिया। अपनी दी हुई प्रसादी और लक्ष्मी के प्रति का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोध से भर गए। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तूने ऐश्वर्य के घमंड में आकर इस दिव्य माला का अपमान किया है। यह साक्षात लक्ष्मी का वास था। जा, आज से तेरा सारा वैभव, तेरी शक्ति, तेरी श्री लुप्त हो जाएगी। तू और तेरे तीनों लोग श्रीहीन हो जाओगे। श्राप के प्रभाव से माता लक्ष्मी तुरंत स्वर्ग का त्याग कर समुद्र में समा गई। इसका परिणाम बहुत भयानक हुआ। देवताओं की शक्ति चली गई, देवताओं का तेज खत्म हो गया। जब लक्ष्मी चली गई तो दानव शक्तिशाली हो गए। उन्होंने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। बिना श्री के पूरी दुनिया में दरिद्रता और निराशा छा गई। जब इंद्र और सभी देवता ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास पहुंचे, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी। विष्णु जी ने समझाया कि लक्ष्मी जी क्षीर में छिप गई है और उन्हें वापस लाने का एकमात्र तरीका मेहनत और सहयोग है। इसीलिए बाद में देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से अंततः माता लक्ष्मी पुनः प्रकट हुई और उन्होंने भगवान विष्णु का वरण किया। जहाँ एक श्राप ने देवताओं को बदला, वहीं दूसरे श्राप ने एक साम्राज्य की दिशा बदल दी। यह कहानी है कंडव ऋषि के आश्रम की। आश्रम की शांति तब भंग हुई जब द्वार पर साक्षात काल के भी समान तेजस्वी महर्षि दुर्वासा पधारे। उन्होंने आवाज दी, लेकिन शकुंतला, वह तो वहां होकर भी वहां नहीं थी। उनके मन के सिंहासन पर राजा दुष्यंत विराजमान थे। प्रेम की इस तन्मयता में शकुंतला ने अतिथि देवो भव का धर्म विस्मृत कर दिया। जब दुर्वासा ने देखा कि एक साधारण स्त्री ने एक महान ऋषि की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया है, तो उनके भीतर का क्रोध जाग उठा। उन्होंने जल हाथ में लिया और गर्जना की, तू जिसके ध्यान में मग्न होकर मुझ जैसे तपस्वी का अपमान कर रही है, वह तुझे ऐसे भूल जाएगा जैसे कोई पागल व्यक्ति अपनी ही कही बात को भूल जाता है। याद दिलाने पर भी वह तुझे नहीं पहचानेगा। ऊपर से देखने पर यह श्राप कठोर और अन्यपूर्ण लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, यही श्राप भारत के निर्माण की पहली सीढ़ी था। यदि दुष्यंत शकुंतला को न भूलते तो शकुंतला सीधे महल चली जाती, लेकिन श्राप के कारण उसे महर्षि कश्यप के आश्रम में रहना पड़ा, जहां उसने कठिन परिस्थितियों में एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक आश्रम के हिंसक शेरों के दांत गिनता था। एकांत और संघर्ष ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया कि वह सर्वोत्तम कहलाया। यही बालक आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट भारत बने। अगर दुष्यंत और शकुंतला का मिलन सामान्य होता तो शायद भरत को वह तोबल और शौर्य प्राप्त नहीं होता जो ऋषियों के सानिध्य में मिला। ऋषि दुर्वासा का श्राप वास्तव में एक योजना थी, ताकि दुनिया का वह महान सम्राट मिल सके जिसके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है। कभी कभी ईश्वर हमें अपनों से इसलिए दूर करता है ताकि हम खुद को और अपने आने वाली पीढ़ियों को शक्तिशाली बना सके। दुर्वासा का क्रोध कड़वा था, लेकिन उनका फल अमृत के समान था। ऐसे ही महर्षि दुर्वासा अपनी कठिन परीक्षाओं के लिए जाने जाते हैं।